मैं आप लोगों को इसमें असर्टिव सेंटेंस बताने चल रहा हूँ इसमें। और असर्टिव सेंटेंस में कुछ विशेष प्रकार के नियम जो हैं, कुछ विशेष प्रकार के नियम हैं, उस नियम के विषय में मैं बताने चल रहा हूँ। कुछ खास नियम हैं, उस नियमों को मैं बता रहा हूँ। देखिए, लिखिए पहला, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर थैंक यू अथवा होप या फील आता है, ये क्रियाएं आती हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन सभी को रिपोर्टिंग वर्ब में बदल देते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब बदल देंगे माने क्या करेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड रहेगा उसको हटाएंगे और उनके स्थान पर इनको लगाएंगे। और अगर सेड है तो सेकेंड फॉर्म में है, पास्ट टेंस में है, तो इनके भी पास्ट टेंस का रूप रखेंगे, यानी थैंक्ड रखेंगे, फेल्ट रखेंगे, होप्ड रखेंगे। अब तो समझ में आ गया। यानी ये क्रियाएं अगर रिपोर्टेड स्पीच में रहती है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर लगा देते हैं। ठीक। और एक नियम और लिख लीजिए वहीं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम लगा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच माने इन्वर्टेड कामा के अंदर सर या मैडम लगा हुआ है, तो यह सम्मान सूचक है। अतः इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब से पहले या रिपोर्टिंग वर्ब के साथ बाद में भी लगा सकते हो, रिस्पेक्टफुली या पोलाइटली लगा देते हैं। अब इस नियम को देखिए, जैसे द सर्वेंट सेड टू द मास्टर कामा इन्वर्टेड कामा थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। ये वाक्य है, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर कामा इन्वर्टेड कामा थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। अब देखिए इसमें थैंक यू लगा हुआ है, तो पहला काम तो ये हो जाएगा कि यही थैंक जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब बनेगा, इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर यानी सेड के स्थान पर आ जाएगा। और दूसरी बात क्या है, इसमें सर भी लगा हुआ है, तो जब सर लगा हुआ है तो रिस्पेक्टफुली लगेगा, तो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दी सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड। ये थैंक अब रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आ रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आएगा तो थैंक्ड होगा, क्योंकि सेड सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में है, तो हो जाएगा दी सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड दी मास्टर। और ये खत्म हो गया, थैंक यू सर इतना खत्म हो गया, फॉर योर के स्थान पर योर बदलेंगे, तो योर कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन। वही प्रोनाउन का नियम लगाइए, वही सारी चीज़ें, योर कौन पर्सन है, यानी वही चार काम,
हम देखते हैं कि बदलने वाला प्रोनाउन किस पर्सन में है। तो आप योर को बदलने चल रहे हैं, तो योर किस पर्सन में है, तो योर सेकेंड पर्सन में है। दूसरा काम, वह प्राप्त पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो ये सेकंड पर्सन यहाँ ओ के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मास्टर है, तो योर बदलेगा मास्टर के अनुसार। अब तीसरा काम, बदलने वाला प्रोनाउन किस कारक में है, तो योर किस कारक में है, योर संबंध कारक में है। चौथा काम, आने वाला प्रोनाउन इसी कारक में होगा, यानी संबंध कारक होगा। कौन योर के स्थान पर आने वाला है, मास्टर। मास्टर के लिए कर्ता हो जाएगा ही, और ही का संबंध कारक हिज, तो हो जाएगा फॉर हिज हेल्प। तो अब बनेगा तो क्या हो जाएगा, दी सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक द मास्टर फॉर हिज हेल्प। The servant respectfully thanked the master for his help, या the servant politely thanked the master for his help, ये बन गया। दूसरा उदाहरण एक और देखिए, यह है रवि सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड। आई फील सॉरी, रवि ने कहा आई फील सॉरी, मैं दुख महसूस करता हूँ, फॉर व्हाट आई हैव सेड, जो मैंने कहा उसके लिए। तो यहाँ देख लीजिए फील आ गया, तो अब ये रिपोर्टिंग वर्ब बनेगा, तो क्या हो जाएगा, रवि फेल्ट। फील का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फेल्ट, तो हो जाएगा रवि फेल्ट, और फील खत्म हो गया तो हो जाएगा सॉरी फॉर व्हाट, और आई की जगह क्या हो जाएगा, ही। आई किसके लिए आया है, रवि के लिए आया है। आई फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार, रवि के अनुसार। आई यहाँ कर्ता कारक है, रवि के लिए कर्ता हो जाएगा व्हाट ही, और हैव का क्या हो जाएगा, हैड सेड, व्हाट ही हैड सेड। आई हैव सेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो बदल के पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, तो हो जाएगा रवि फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट ही हैड सेड। रवि फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट ही हैड सेड। तीसरा उदाहरण भी एक और देख लीजिए, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई होप कामा माई फ्रेंड विल कम टुडे। ही सेड, उसने कहा, आई होप, मैं आशा करता हूँ, माई फ्रेंड विल कम टुडे, मेरा मित्र कल आएगा। इसमें होप आ गया है, तो अब ये होप हो जाएगा क्रिया, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही होप्ड दैट। अब आई होप तो खत्म हो गया है, होप इसके बाद ही होप्ड दैट, माई की जगह क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड, विल का क्या हो जाएगा, वुड, क्योंकि फ्रेंड के साथ भी विल लगेगा, तो हो जाएगा हिज फ्रेंड वुड कम, और टुडे का दैट डे, तो हो जाएगा ही होप्ड दैट हिज फ्रेंड वुड कम दैट डे। तो मेरा ख्याल है आप इसे विधिवत समझ गए होंगे। अब एक अगला नियम आपको मैं बताने चल रहा हूँ, आप देखें अगला नियम। हाँ, तो अगला नियम लिखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर नीड नॉट आया है, नीड नॉट आया है, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल प्रोनाउंस को बदल देते हैं, केवल प्रोनाउंस को बदल देते हैं। जैसे उदाहरण है, ही सेड टू हिज वाइफ कामा इन्वर्टेड कामा आई नीड नॉट गो देयर नाउ, तो इसको बदलना है ना, तो हो जाएगा ही टोल्ड हिज वाइफ दैट। आई के अब क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार, ही के अनुसार, आई कर्ता कारक है, तो यहाँ ही का कर्ता आएगा, ही का कर्ता ही होता है, तो हो जाएगा ही, और नीड नॉट बदलेगा नहीं, वैसे ही हो जाएगा, ही नीड नॉट गो देयर, और नाउ का क्या हो जाता है, देन दिखाया गया है। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही नीड नॉट गो देयर देन, बदल गया। अब अगला नियम फिर लिखिए, एक लिखिए,
यदि रिपोर्टेड स्पीच में यू सी अथवा वेल आया है तो ये निरर्थक शब्द हैं। अतः इनडायरेक्ट बनाते समय ये समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे द फादर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, यू सी आई कैन नॉट टॉलरेट इट। द फादर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, यू सी आई कैन नॉट टॉलरेट इट। तो आप यहाँ देखिए यू सी आया हुआ है, निरर्थक शब्द है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हो जाएगा, बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द फादर सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आया। पिता किससे कह रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट आया नहीं तो सेड ही रह जाएगा। द फादर सेड दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हट के हो गया दैट, और यूसी क्या हो गया, समाप्त हो गया, यूसी खत्म हो गया, तो हो गया द फादर सेड दैट आई के अब क्या हो जाएगा, फादर के अनुसार ही कैन का क्या हो जाएगा, कुड, ही कुड नॉट टॉलरेट इट, हो गया। द फादर सेड दैट ही कुड नॉट टॉलरेट इट, बन गया। ऐसे ही एक उदाहरण और है, द ओल्ड ओमेन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, वेल राम आई शैल हेल्प यू। द ओल्ड ओमेन सेड वेल राम आई शैल हेल्प यू। यहाँ वेल निरर्थक है, इतना कह दिया जाए तब भी अर्थ आ गया। द ओल्ड ओमेन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, राम आई शैल हेल्प यू। तो ओल्ड ओमेन ने राम से कहा, राम ऑब्जेक्ट है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा है, इधर आ जाना चाहिए, आगे बना लेंगे, बन जाएगा। यहाँ निरर्थक है, या यहाँ भी माई फादर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, यू सी निरर्थक शब्द है। अगर इतना ही कह दिया जाए, माई फादर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, आई कैन नॉट टॉलरेट इट, तो अर्थ पूरा हो गया। तो यू सी और वेल निरर्थक शब्द है, तो इसको हम हटा देते हैं, इसमें भी हटेगा, तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड ओमेन टोल्ड राम। यहाँ क्यों टोल्ड लग गया, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है। ओल्ड वोमेन किससे कह रही है, राम से कह रही है, तो राम ही ऑब्जेक्ट है, भले ही वो उसमें चला गया है रिपोर्टेड स्पीच में, लेकिन वो रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा है। रिपोर्टेड स्पीच में गया है, लेकिन वो हिस्सा किसका है, रिपोर्टिंग वर्ब का है। तो यहाँ आ जाएगा, बनाते समय इनडायरेक्ट करते समय उसे सही कर लेंगे, तो हो जाएगा दी ओल्ड वोमेन टोल्ड राम, और ये निरर्थक शब्द है, समाप्त हो गया। दैट दी ओल्ड वोमेन टोल्ड राम, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, और ये निरर्थक शब्द खत्म हो गया। आई के अब क्या हो जाएगा, आई ओल्ड वोमेन के लिए आया है, आई करता है ओल्ड वोमेन के लिए, करता क्या हो जाएगा, सी, और सी के साथ आई शैल हेल्प यू, फ्यूचर टेंस है, शैल का शुड, तो यहाँ सी के साथ शैल तो लगेगा नहीं, विल लगेगा, तो विल का वुड हो जाएगा, सी वुड हेल्प, और यू को बदलना है, यू को बदलना है। प्रोनाउन कैसे बदलेंगे, वही प्रक्रिया कराइए जो चारों काम कराना है। पहला काम क्या है, हम देखते हैं कि बदलने वाला प्रोनाउन किस पर्सन में है, तो यू को बदलने चल रहे हैं। यू किस पर्सन में है, यू सेकेंड पर्सन में है। दूसरा काम, वह प्राप्त पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो आपने सेकेंड पर्सन प्राप्त किया, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ये सूत्र है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इसमें, द ओल्ड वोमेन सेड, और राम इसके साथ आ गया है, द ओल्ड वोमेन सेड टू राम, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो
इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, राम है, यानी यू बदलेगा राम के अनुसार, इसका मतलब यू के स्थान पर राम या इसका कोई रूप जाएगा। अब तीसरा काम, बदलने वाला प्रोनाउन किस कारक में है, तो आप यू को बदल रहे हो, यू किस कारक में है, तो क्रिया के बाद आया है, तो जब क्रिया के बाद यू आता है तो वो कर्म कारक होता है, ऑब्जेक्टिव केस, और क्रिया से पहले रहता है तो सब्जेक्टिव केस रहता है। तो यहाँ क्रिया के बाद आया है तो क्या है, कर्म कारक है, तो बदलने वाला प्रोनाउन कर्म कारक है। चौथा काम, आने वाला प्रोनाउन इसी कारक में होगा यानी कर्म कारक होगा, तो यू के स्थान पर कौन आने वाला है, राम, और राम का कर्म कारक क्या होगा, तो राम के लिए कर्ता होगा ही, और ही का कर्म कारक क्या होता है, हिम, तो हो जाएगा राम, द ओल्ड वोमेन टोल्ड राम दैट सी वुड हेल्प हिम, बन गया। तो इस प्रकार आपका जो है ये बन गया। अब इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए, अगला नियम एक और है, लिखिए, यदि शर्त बताने वाले वाक्य, शर्त बताने वाले वाक्य जिसमें कल्पना भी किया गया है, अर्थात शर्त बताने वाले वाक्य जो काल्पनिक भी हैं, काल्पनिक भी हैं और अवास्तविक हैं, यानी ऐसा काल्पनिक है जो पूरा होने वाला नहीं है, अवास्तविक भी हैं, अगर ऐसे वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, अगर ऐसे वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी उनका टेंस वैसे ही रह जाता है। तो पास्ट टेंस में तो रहते ही हैं, तो जब पास्ट टेंस में रहते हैं तो उनका हम टेंस क्या बदलेंगे, वो तो वैसे भी नहीं होना है और हम इसको नहीं बदलते हैं। जैसे एक उदाहरण आप देखिए, हाँ तो देखिए, ये देखिए उदाहरण एक है, यह है सरला सेट कामा इन्वर्टेड कामा इफ माई कॉलेज वेयर नियर द हाउस कामा आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। पहली बात तो यह है कि जब ऐसी कल्पना की गई रहती है और जो भूतकाल में होती है और वो ऐसी कल्पना है जो होने वाली नहीं होती है, तो ऐसे वाक्यों में हम वेयर का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा भी, लेकिन एक बार यहाँ जान लीजिए, वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ वाक्य है, सरला सेट, सरला ने कहा, इफ़ माई कॉलेज वेयर नियर द हाउस, यदि मेरा घर कॉलेज के नज़दीक होता, तो न कॉलेज के नज़दीक होता, आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, तो मैं हमेशा समय से रहती, यानी समय से विद्यालय चली जाती। तो न कॉलेज के पास घर होगा न उस समय से जाएंगी, ये संभव ही नहीं है कि घर उठा के कॉलेज के पास आवे, असंभव कल्पना है। तो इस तरीके का जब वाक्य रहेगा तो वहाँ वेयर का ही प्रयोग करते हैं, भले ही करता एक वचन हो, इफ़ माई कॉलेज एक ही वचन है ना, तो कॉलेज के लिए वास्तव में आना चाहिए वॉच, लेकिन ये कल्पना है, इसलिए इस तरह से कल्पना करने पर जो है वेयर का ही प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए, यदि मैं चिड़िया होता, तो कल्पना है, चिड़िया हो ही नहीं सकती, ऐसी कल्पना है जो पूरा होने वाली नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इफ़ आई वेयर ए बर्ड, और जब वेयर आता है यहाँ तो आगे वाले में उड़ आता है, लगा हुआ है इसमें भी, इफ़ आई वेयर ए बर्ड कामा आई वुड फ्लाई इन स्काई, यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ जाता, न चिड़िया होंगे न उड़ेंगे। तो ऐसी कल्पना की जाए जो पूरा होने वाला नहीं है और कल्पना के साथ साथ शर्त भी हो, तो पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में ही हो रहा है तो वेयर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ़ आई वॉज नहीं हो सकता है, इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड अपॉइंट यू माई सेक्रेटरी, तो मैं आपको अपना सेक्रेटरी नियुक्त कर देता।
यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं आपको अपना सेक्रेटरी नियुक्त कर देता। तो इस तरीके से न प्रधानमंत्री हैं न नियुक्त करेंगे। तो इस तरीके के वाक्यों में वेयर का प्रयोग होता है। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो चाहे तो आप इसको नहीं बदलें, वैसे का वैसे ही रह जाएगा, केवल प्रोनाउन बदल दिया जाएगा। और चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे सरला सेट, सेट का सेट ही रह जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आया नहीं। दैट इफ माई के अब क्या हो जाएगा, हर, माई सरला के लिए आया हर, इफ हर कॉलेज वाज, सॉरी कॉलेज वेयर। अब इस वेयर को आप यहां चाहे तो बदल भी सकते हैं। आप जानते हैं कि वेयर लगा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस बदल के जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर और क्रिया में आईएनजी लगता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन और क्रिया में आईएनजी लगता है। लेकिन यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस तो नहीं, केवल वेयर ही है, तो इसको हम हैड बीन में बदल सकते हैं। तो ये भी बना सकते हैं, सरला सेड दैट इफ, सॉरी इट नहीं होगा, इफ हर कॉलेज वेयर या आर हैड बीन, ये भी लगा सकते हैं, हैड बीन आर हैड बीन, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। चाहे वेयर भी रह सकता है और हैड बीन भी रह सकता है। हैड बीन नियर द हाउस, आई की जगह क्या हो जाता है, ही वुड, सॉरी सी वुड, आई सरला किया है, सी हो जाएगा, सी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। तो दो तरह से बन सकता है। सरला सेड दैट इफ हर कॉलेज वेयर नियर द हाउस कामा शी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। या सरला सेड दैट इफ हर कॉलेज वेयर, अब हट जाएगा, इफ हर कॉलेज हैड बीन, चाहे वेयर लगा दीजिए, और वेयर हटाते हैं तो उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, इफ हर कॉलेज हैड बीन नियर द हाउस कामा शी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। दो तरह से बन गया। फिर एक बार देख लीजिए, सरला सेड दैट इफ हर कॉलेज वेयर नियर द हाउस कामा शी वुड ऑलवेज बी इन टाइम, एक तरह से। और सर बदल भी सकते हैं, सरला सेड दैट इफ हर कॉलेज हैड बीन नियर द हाउस शी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। तो इस प्रकार आप इसे दो तरह से बना सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको ये बताया, कुछ स्पेशल प्रकार के बताए। दो एक और स्पेशल प्रकार का है जिसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और उसी के साथ कुछ और उदाहरण दे करके असर्टिव सेंटेंस समाप्त कर दूंगा। धन्यवाद।